वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3। ऑलरेडी एक्सरसाइज 9.2 करा चुके हैं। बुक आपकी बालाजी पब्लिकेशंस की है, ठीक है। एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस जो हैं आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे कराएंगे, ठीक है। और फार्मूला जो है, दो फार्मूले हैं। एक n पदों का योगफल जो है प्रथम पद दिया हो, सर्वांतर दिया हो तो क्या लिखते हैं, ऑलरेडी भी पहले बता चुके हैं। और जब अंतिम पद दिया हो तब क्या लिखते हैं, फार्मूला n पदों का योगफल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फार्मूला भी लिखा देंगे यहाँ भी। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट वो करते हैं, उसी में फार्मूला यूज होगा तो उसके वही फार्मूला यूज कर लेंगे और लिखा भी देंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन जो है 1, 3, 5, 7 एंड 12 पदों का क्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे, कोई भी श्रेणी दी हुई होगी तो पहले तो इसको पहचानेंगे कि कौन सी श्रेणी है। हालांकि यहाँ तो समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो यहाँ क्या ए दिया हुआ है, यानी प्रथम पद दिया है 1, डी निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, या 7 में से 5 घटा दीजिए, या 5 में से 3 घटा दीजिए, यानी पिछले वाले पद से पहला वाला पद जस्ट वाला, यानी जस्ट पहला वाला पद घटा दीजिए, वही यानी माइनस कर दीजिए, वही आपका क्या आ जाता है, डी आ जाता है, जिसको बोलते हैं सर्वांतर। डी आ जाता है जिसको क्या बोलते हैं, सर्वांतर, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका प्रथम पद, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है n पदों का योगफल ज्ञात करना है, निम्नलिखित श्रेणियों के योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो s = n पदों का योगफल क्या होता है, फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 d। जब हम लोगों को क्या पता हो, जब हम लोगों को पता हो प्रथम पद और सर्वांतर पता हो तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर जब सर्वांतर यानी अंतिम पद पता हो तो ये वाला, और प्रथम पद पता हो तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, s = n/2 a प्लस l, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और यही फार्मूला लिख के यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पदों का योगफल लिखें, यानी पदों का योगफल क्या हो जाएगा, योगफल यहाँ बोला गया 12 पदों का योगफल, तो यानी एक प्रकार से बोला जाए तो n तो दिया है, कितना दिया है 12 दिया है, तो यही लिखेंगे। यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो 12 पदों का योगफल, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये लिख सकते हो s12। वैसे होता है n पदों का योगफल तो sn लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ भी sn डाल सकते हो, तो s12 = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n की जगह लिखेंगे 12/2, n की जगह पे लिखा 12 और अपान 2 था तो 2 लिख दिया। 2 × a कितना है 1, प्लस n की जगह पे फिर 12 लिखेंगे -1, d कितना है 2, ठीक है। ये हो जाएगा 6, ये 2 प्लस कितना हो जाएगा 11 गुणे, यानी ये गुणे का साइन ही है, ठीक है। तो 6, 2, 11 दूना 22 और 6 × 24, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 को 24 हासिल आए 2 और 6 दूनी 12 यानी 4, 144। यानी जो 12 पदों, इन पदों का जो योगफल होगा, इन पदों का जो योगफल होगा, आप ऐड भी कर सकते हैं, 144 ही आएगा। यानी 3 1 जोड़िएगा 4 हो जाएगा, फिर 4 5 यानी 1 3 5। अगर देखा जाए, देखो अगर छोटा एग्जाम्पल लिया जाए, छोटा एग्जाम्पल देखो कैसे फार्मूला भी निकलता है, 1 3 ऐसे लिखो 1 2 3, बस 3 पद हैं। वैसे तो इनको अगर जोड़ा जाए, इनको जोड़ा जाए तो 2 1 3 और 3 3 6 होगा। अगर फार्मूले की बात की जाए, इन पदों का योगफल ज्ञात करा जाए तो कितने पद हैं, 3 पद हैं, 3/2 लिख देंगे, 2 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस 3 -1 और 2 × 1, यानी पहला पद 1 है और उनका डिफरेंस भी क्या रहेगा, इनके बीच का जो सर्वांतर होगा 1 ही रहेगा। तो 3/2 2 + 2, ठीक है। तो 3/2 ये हो जाएगा 4, कैंसिल कर दीजिए 2, यानी 6 आ गया, वैसे भी 6 आ गया। अगर इनको जोड़ दीजिए 3 3 6 तब 6 आ रहा है, अगर फार्मूले में भी रखे हैं तब 6 रहा है। तो ज़्यादा जब टर्म्स दिए होंगे तब फार्मूला अप्लाई करने की बहुत आवश्यकता है और ऐसे कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर चाहें तो इनको जितने भी टर्म्स आते जा रहे हैं उनको सम कर दीजिए, तब भी 144 ही आएगा। अगर आगे की बात टर्म की जाए तो क्या क्या आएगा, 9 आएगा, और क्या आएगा, क्योंकि 2 2 का डिफरेंस है, 7 2 9, 9 2 11, इतने ही टर्म्स आएंगे, 9 2 11। फिर एंड सो एंड, अब यहाँ बोला गया 12 पद तक लिखना है, तो 12 पद हम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, और भी जितने टर्म्स होंगे टोटल 12 पदों तक लिखना है।
ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। उनका जोड़ भी कितना आएगा, 144 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 पदों का मतलब समझ रहे हैं, 12 पद होंगे इस श्रेणी के, उन पदों का योग बताना है। और भी ज़्यादा पद होंगे लेकिन 12 पदों का योग जो होगा 144 आएगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया था। ये हो गया पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट्स क्या है वो देखते हैं। दूसरा है 0.7 प्लस 0.71 प्लस 0.72 प्लस 100 पदों का, यानी 100 पदों तक ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है 100 पदों तक ज्ञात करना है। ये आपकी सीरीज दी हुई है। 0.7 प्लस लिखा हुआ है और 0.71 प्लस नेक्स्ट में 0.72 प्लस एंड सो एंड, यानी 100 पदों तक योग ज्ञात करना है। ठीक है, 100 पदों तक योग ज्ञात करना है। अब देखिएगा यहाँ पे n कितना दिया है, 100, n दिया है 100, a कितना दिया है 0.7, भाई 0.7 सीरीज यानी श्रेणी पहले भी बता चुके हैं कि श्रेणी में कोई भी साइन हो सकता है। यहाँ पे कामा लगा के दिया गया था, यहाँ पे प्लस का साइन, इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, श्रेणी में यही डिफिनीशन भी थी, यानी यही परिभाषा भी थी। तो ए हो जाएगा और डी क्या हो जाएगा आपका 0.71 में से 0.7 क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ 1 ऐसे कर लीजिए ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितना आएगा 0.01। कैसे घटाते हैं ये भी बता दे रहे हैं, 0.71 और 0.7। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा पॉइंट लगाया, ये हो गया 0। ठीक है, तो यानी ये भी घटा सकते हैं। 0.72 में से अगर 0.71 घटाएंगे, 0.72 में से 0.71 घटाएंगे तब भी वही आएगा 1, 0 और पॉइंट लगाया और 0, यानी 0.01। ठीक है, तो डी आपका यानी सर्वांतर जो आया है 0.01 आया है। n तो आपका दिया था, a भी दिया था, फार्मूला अप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा S100, यानी कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 100 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो S100 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, n/2, यानी 100/2, यानी की जगह पे लिखेंगे 100 ब्रैकेट में 2a कितना है हमारा 0.7। ठीक है, प्लस फार्मूला क्या है n-1, यानी 100 माइनस n की जगह पे 100 माइनस 1 इंटू 0.01। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, भाग भी दे सकते हैं तो क्या हो जाएगा 50। ठीक है, 50 2 से भाग देंगे तो 50 ही आएगा। अब ये क्या, इनका करा लीजिए गुणा, तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 आएगा, कितना आएगा 14 आएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 से गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब 7 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, और यहाँ पे पॉइंट एक नंबर के बाद लगा हुआ, इकाई के इधर देखिएगा तो वहीं पे लगा दिया। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 99, और ये हो जाएगा आपका गुणे में 0.01। ठीक है, इसका भी गुणा करा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये लिखा हुआ है S100 बराबर 50 ब्रैकेट में 1.4 प्लस 99 गुणे 0.01। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए 50 1.4, ये कितना हो जाएगा 0.99। क्यों, क्योंकि ये देखिएगा अगर हम लोग गुणा कराएंगे ना तो 1 से गुणा कराएंगे, केवल डायरेक्ट 1 से गुणा कराएंगे। और यहाँ भी पॉइंट कहाँ लगा है, 2 अंकों के बाद लगाए, इकाई से देखिए तो 2 अंकों के बाद लगा दिया पॉइंट। ठीक है, तो 0.99 हो गया। अब इनको ऐड कर देंगे 50, अब इनको ऐड कर दीजिए, ऐसे देख लीजिए 0.99 और ऐड करना है कितना 1.4, तो हो जाएगा 9, 9 4 कितना हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 149। ठीक है, ये हो जाएगा 9, 9 4 13, ये 0 1 हो जाएगा, एक कैरी तो बचेगा। ठीक है, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, तो 2.39 आ जाएगा, यहाँ पे कैरी भूल गए थे, तो 2.39 हो जाएगा।
ठीक है, इनका ऐड, इनका जोड़। तो अब इनका गुणा करा दीजिए, तो 50 का गुणा जो है 2.39 का कराइए, कितना हो जाएगा? 50 का गुणा 2.39 से कराइएगा, करा लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए 2.39 और किससे कराना है? 50 से कराना है, या 5 से बोल दीजिए, जीरो बाद में लगा देंगे। 9 5 45, कितना हासिल आएगा? 4, 5 3 15, 4 15 4 19 हासिल आएगा, 5 दूनी 10 से 11, ठीक है, ये जीरो लग जाएगा, इतना आएगा। और देखिएगा लास्ट से 2 टर्म्स के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है, लास्ट से 2 टर्म्स, यानी पहले पद के बाद कितने पॉइंट्स हैं यहाँ, क्योंकि हमारा 50 था, तो लास्ट से 2 टर्म्स के बाद पॉइंट लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 119/50, यानी 119.50, ठीक है, ये है यस 100 आएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट। समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन। अब इसको रफ करने के बाद में क्वेश्चन नंबर 3 भी करा देते हैं, इसी का जो पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 3rd पार्ट दिया गया है, a + b, a - b, a - 3b एंड सो एंड 22 पद तक, ठीक है, यानी आगे जितने भी पद लिखना है टोटल काउंट करके 22 पदों तक लिखना है, उनका योग याद करना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे यानी फर्स्ट सेकंड, उसमें जो दिया गया था ना ये 12 पदों तक, फिर 100 पदों तक, तो इन्हीं का टर्म्स आगे बनता जाएगा। जो हम लोग सर्वांतर निकालते उस वही ऐड करते जाइए लास्ट वाले, जैसे इसमें है, इसका सर्वांतर क्या निकल के आएगा देखिएगा, a = a + b और d कितना हो जाएगा? a - b, यानी इस वाले से एक माइनस करेंगे तो a - b माइनस a - b हो जाएगा, क्योंकि a + b करेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे तो -b भी हो जाएगा, यानी -a भी आ जाएगा, तो -a कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -2b, यानी सर्वांतर कितना है? -2b। a तो आपका a + b है ही, ठीक है, तो इसमें जो है -2b ऐड करिएगा, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? नेक्स्ट वाला टर्म्स a - 5b, फिर उसमें -2b ऐड करेंगे तो a - 7b। ऐसे कितने पद लिखना है? 22 पद लिखना है यहाँ से काउंट करके। तो 22 पद जब हो जाएंगे उनका कर दीजिए जोड़, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उनका योगफल ज्ञात करना है, या वैसे करिए तो इतने सारे पद जोड़ने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। फार्मूला हम लोगों को पता है, SN = क्या होता है? n/2, n पदों का योगफल का 2a + n - 1d। ये कब अप्लाई करते हैं? जब n दिया हो, यानी कहने मतलब ए दिया हो और सर्वांतर दिया हो, तब ये फार्मूला कोई पद के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अंतिम पद दिया हो तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, SN = n/2 a + l, ठीक है। l जहाँ पे आपका अंतिम पद है, a आपका a प्रथम पद है, d आपका सर्वांतर है। तो इस फार्मूले में ज़रूरत किसकी थी? हमको n की ज़रूरत अभी है, तो n बराबर निकाल लेते हैं। n बराबर दिया भी क्वेश्चन में कितना है? n = 22, ठीक है, n = कितना दिया है? 22, यानी 22 पदों तक योगफल ज्ञात करना, तो n दिया है और a भी दिया है और d निकाल लिया हम लोग, ठीक है। तो SN = यानी S 22 बराबर क्या हो जाएगा? n की जगह पे रख दीजिए 22/2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 2 × a कितना है आपका? a + b, फार्मूले में रख रहे हैं, ठीक है, प्लस n की जगह पे लिखेंगे 22 - 1, d कितना है आपका? -2b, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ जो कट हो जाएगा, यानी 11 दूना 22 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2a, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2b 2 से, ठीक है, प्लस यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि -2b से 22 को गुणा कराएंगे तो माइनस का हो जाएगा 44b, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस प्लस, कितना हो जाएगा? 2b, और देखिएगा 11 2a 2b हो जाएगा 4b, और 4b में से 44 भी जाएगा, कितना हो जाएगा? 40b, यानी 40b। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 11 दूना 22 से -11 × 44, 440 भी। अब आंसर देख लीजिए, वैसे यही आएगा इन पदों का योगफल, जैसे भी आंसर में दिया हो उस हिसाब से मैच करा सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे आया हो या फिर और थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया हो, यानी कहने का मतलब गुणा कराया गया हो, वो चेक कर लेते हैं, आंसर भी मैच हो जाएगा। 22a - 440 भी यही आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है लास्ट पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? निम्न समीकरणों को हल कीजिए,
जो समीकरण दिए गए हैं, इसको रफ कर देते हैं उसके बाद कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, 2 का फर्स्ट पार्ट दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो पहला पार्ट क्या दिया है, 1 + 6 + 11, ठीक है, प्लस 16 क्या दिया है, +16 प्लस एंड सो एंड प्लस x बराबर शायद दिया गया है 148, ठीक है, 148। तो ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं कोई यानी x का मान ही निकालना है। तो x का मान निकालना है। तो यहाँ पे कुछ समझ में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो दिया हुआ है, ये जो प्लस प्लस करके ये सब दिया हुआ बराबर 148, कहने का मतलब इनका जोड़ कितना है, 148 है। इनका जोड़ कितना है, 148 है। यही तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये कर पाएँ कि यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ऐसी कौन सी x की वैल्यू होगी जो कि ऐसी कौन सी x की वैल्यू होगी जो इतने टर्म्स ऐड करके 148 आ जाए। तो हम लोगों को मेन काम करना है, यानी x निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं वो चीज़ बता रहे हैं। देखिएगा, ये मतलब कहने का मतलब ये हुआ, इनका सम जो 148 होगा, यानी कहीं ना कहीं ये रिलेट कर रहा है कि योगफल वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है, योगफल वाला फार्मूला लगेगा। तो योगफल वाला फार्मूला कहने का मतलब ये हुआ, SN = होता है n/2 2a + n - 1 और d, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने से पहले देखिएगा, a तो दिया है कितना है, 1 है, ये पहला पद 1 है, ठीक है। d कितना हो जाएगा, इसमें से 1 यानी 6 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5, या 11 में से 6 घटाइए तब भी 5 आएगा, या 16 में से 11 घटाइए तब भी 5 आएगा। तो श्रेणी भी पता होगी, समांतर श्रेणी, हालांकि चल समांतर श्रेणी ही रही है, ठीक है, बट क्वेश्चन में चेक तो पहले जरूर करना है कि d क्या आ रहा है, ठीक है, या समांतर सेम है तब तो ठीक है, तो समांतर श्रेणी बोला जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है कि इनका जो सम है, इनका जोड़ जो है 148 है, तो योगफल वाला तो फार्मूला लगेगा, लेकिन योगफल वाले फार्मूले में n की भी ज़रूरत हमको पड़ती है, n की भी ज़रूरत पड़ती है। तो क्या करेंगे, nवां पद वाला फार्मूला तो जानते हैं, nवां पद वाला फार्मूला जो जिसको an लिखते हैं, क्या होता है, a + n - 1d, ठीक है। तो ये नवा पद वाला फार्मूला, जब देखो इतने सारे टर्म्स दिए हैं तो लास्ट वाला टर्म्स क्या है, मान के चलिए ये नवा पद ही लिखा हुआ है, मैं सबसे आखिरी में ये टर्म्स लिखा है। तो वही तो बोलते थे, कोई भी फार्मूला जब हम लोग लिखे थे तो नवा पद यानी n वाला पद लास्ट वाला टर्म्स, ठीक है, या यल भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे x, यानी ये लास्ट वाले टर्म्स की जगह पे लिखेंगे नवा पद है, ये दिया हुआ है x = a आपका दिया है क्वेश्चन में कितना, 1 प्लस यहाँ से n निकल आएगा -1 और d कितना है आपका 5, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो x ये 1 इस साइड भेज दीजिए, -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5n, या ऐसे लिख लीजिए, या अभी इसको 1 को ना भेजिए, थोड़ा सॉल्व कर लें। x 1 + 5 को मल्टीप्लाई करा दीजिए 5n, और ये हो जाएगा -5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x = 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, माइनस का वो भी 4 को इस साइड भेज दीजिए, x + 4 हो जाएगा = 5n, या 5 जो है मल्टीप्लाई में है तो n = ऐसे लिख लो, x + 4, 5 मल्टीप्लाई में इस साइड आ जाएगा डिवाइड में, यानी भाग में आ जाएगा। तो n क्या निकल के आया, यानी n आया x + 4/5, n क्या है, x + 4/5, ठीक है। n की वैल्यू पता होगी। अब हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला आप लिख दो यहाँ पे। तो लिखेंगे s n क्या है, x + 4/5 बराबर, भाई जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम यही लिखेंगे x + 4/5, ठीक है। तो फार्मूले में यही कर रहे हैं। तो n की जगह पे क्या लिखेंगे, n की जगह पे लिखेंगे यही फार्मूले से, देखिएगा x + 4/5 फिर /2, ये वाला 2 फार्मूले का, फिर ब्रैकेट में 2a, यानी 2 × a कितना है 1, ये वाला, प्लस n - 1, तो n कितना है, x + 4/5 कितना 5 - 1, और d यहीं पे हमने लिख दिया है 5, ये ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा बस क्या किए थे, इसको n का मान निकालने के लिए काम किए थे। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, ये 2 जो है
ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x प्लस 4 अपान हो जाएगा 10, ये 2 प्लस ये 2 है, ठीक है। प्लस यहाँ हर बराबर करेंगे 1 मानेंगे, 5 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो x प्लस 4 माइनस 5 और नीचे आएगा टोटल के 5, ये ब्रैकेट बंद, इंटू 5 तो लिखा ही था, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट, ये 5 कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। और देख लीजिए क्या हो रहा है, x प्लस 4 अपान 10, ये 2 प्लस ये हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 1, 5 में से एक 4 जाएगा तो माइनस का साइन, क्योंकि इसलिए क्योंकि लार्ज नंबर के आगे माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो हो जाएगा x प्लस 4 अपान 10, ये 2 प्लस x माइनस 1। अब देख लीजिए x प्लस 4 अपान 10, ये क्या हो जाएगा भैया, ये क्या हो जाएगा, देखिएगा 2 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस x। थोड़ा एक चीज़ हम लोग लिखना है यहाँ पे, देखो जब हम लोग सम का फार्मूला लगाए यानी जोड़ का फार्मूला लगाएं तो ये कितना दिया है, 148 के बराबर है, तो यानी इसका जोड़ ही तो 148 आएगा, पहले भी बता चुके थे। तो यानी इसकी जगह पे 148 यहाँ लिखना है, ठीक है, 148। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब उस साइड हम करने जा रहे हैं, 148 बराबर x प्लस 4 अपान 10, एक बार से फिर से रिपीट कर दिया है, x प्लस 1, ठीक है, यानी 1 प्लस एक्स लिखो या x प्लस 1 लिखो। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई 148 से हो जाएगा 1480, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 4 और x प्लस 1, ठीक है। तो 1480 इनका गुणा करा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर x का दोनों के साथ, तो x का x से कराए x स्क्वायर, फिर x का 1 से कराएंगे तो x हो जाएगा, फिर 4 का x से कराएंगे तो 4x, फिर 4 का 1 से कराएंगे तो 4, तो हो जाएगा x स्क्वायर और x 4x कितना हो जाएगा 5x प्लस 4, ये 1480, ठीक है। 4 को इस साइड भेजिए, जितने भी टर्म्स हैं या 1480 को उस साइड भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 माइनस 1480, ठीक है। बस आगे पीछे लिख दिया, यानी ये वाला टर्म्स पहले लिख दिया, ये वाला टर्म्स उस साइड लिखा, लेकिन 1480 इस साइड ले आए थे तो माइनस को हो जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 5x और 1480 में से जाएगा 4, कितना हो जाएगा आपका 1476। अब इनका कर लीजिए गुणनखंड, इनका क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए, x का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन इसका गुणनखंड कैसे करोगे, गुणनखंड कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस अगर हम लोग यहाँ पे प्लस लाना है, यानी इसका गुणा करते हैं तो कितना आएगा माइनस 1476 एक्स स्क्वायर आएगा। ऐसे ब्रेक करिए, तो अगर हम 36 41 का ब्रेक कर दें, 41 गुणे 36 कर दें तो 1476 आ जाएगा, और 41 में से अगर 41 में से माइनस 36 घटा दिया जाए तो प्लस का 5 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखेंगे 41 एक्स कैसे आया है वो भी बता रहे हैं अभी, 36x माइनस 1476, वैसे गुणनखंड करना आप लोग जानते हैं, ठीक है, बट नहीं जानते वो भी समझा देते हैं अभी। तो ये आएगा, यानी 41 और 36 का गुणा करेंगे तो 1476 आ जाएगा, और 41 में से अगर 41 में से 36 सब्ट्रैक्ट करें यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब x कॉमन मिल रहा है इन दोनों पदों में, तो x प्लस 41 माइनस 36 दोनों में कॉमन मिल जाएगा, तो x प्लस 41, ठीक है, इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 41 एक आएगा यानी 41, और दूसरा बच जाएगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, यानी एक आ जाएगा x बराबर 36 और एक आ जाएगा x बराबर माइनस 41, ठीक है। तो माइनस वाला टर्म्स नहीं लेना है हम लोगों को, माइनस वाला टर्म्स इसलिए नहीं लेना है क्योंकि अगर x की वैल्यू माइनस ले लेते हैं, x की वैल्यू माइनस ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है देखो ऐड होने पर कुछ बढ़ रहे हैं टर्म्स, तो माइनस तो कम तो हो ही नहीं सकते, तो ये वाला टर्म्स, ये माइनस वाला टर्म्स नहीं लेना है, ठीक है। ये वाला हमारे लोगों का आंसर आएगा x इक्वल टू 36। अच्छा, ये कैसे आया कि 1476 यानी 41 और 36 का कॉम्बिनेशन, ये भी समझा दे रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे समझा दे रहे हैं 1476 का ऐसा करो, इसका कर दो एलसीएम निकालो, तो क्या हो जाएगा 2, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7, 8 दूनी 16, 2 3 दूनी 6, 1 7, और यहाँ हो जाएगा 13, 6 दूनी 12, 1 13, यहाँ हो जाएगा 18 यानी 9। अब किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 123। अब ये किससे जाएगा आपका 123 से 3 से जाएगा, 3 से चला जाएगा, तो 4 और 1 यहाँ क्या बचाएगा 41 बचा, तो 41 अभाज्य संख्या 41 से ही जाएगा,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 41 एक बच गया, ठीक है। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, तो यही तो काम किया है 41 और 36, यानी इनका गुणा ही होता है। एलसीएम का मतलब हुआ ये हो गया 36 और ये हो गया 41, तो एलसीएम तो यही लिखते हैं, जितने भी टर्म्स उनका गुणा कर दीजिए वही एलसीएम आ जाएगा। तो 36 और 41 में घटा भी के देख लीजिए कि 5 ही आ जा रहा है, तो इसका फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। तो ये थोड़ा बनाना होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एलसीएम से ही हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कौन से नंबर चूज करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड भी करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सेकंड पार्ट क्या है, 2 + 5 + 8 + 11 एंड सो एंड। सेकंड पार्ट जो है 2 का 2 + 5 + 8 + 11 + एंड सो एंड। आगे के टर्म्स हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन लास्ट वाला टर्म्स जो दिया गया है एक प्रकार से बोल सकते हो x = दिया है 345। कितना दिया है 345। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे कि ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स है, इनका जोड़ वैसे लिख सकते थे लैंग्वेज में, ठीक है, लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत वहाँ थी नहीं, तो हमने नहीं लिखा। तो फार्मूला फिर रफ हो गया। तो SN = फार्मूला क्या होता है, योगफल का n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, 2a/n/2 2a + n-1 × d। यहाँ पे a आपका प्रथम पद, d आपका सर्वांतर होता है। यहाँ भी यही काम करेंगे, देखिएगा a आपका कितना है 2 है, a आपका कितना है 2 है, d क्या हो जाएगा, इसमें से ये टर्म्स घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ भी चेक कर सकते हो। कौन सी हम लोगों की समांतर श्रेणी, यहाँ से पता हो गया कि सर्वांतर जो है सबका बराबर है, ठीक है। और क्या बोला जाए, अगर nवां पद की बात की जाए, nवां पद या an क्या है, यहाँ पे x है, ठीक है। और फार्मूला क्या होता है nवां पद का, a+, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, n - d, यानी इसी का जो पहला पार्ट था, ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो an ये बराबर ये होता है, तो an की जगह पे क्या लिखना है x, a क्या है, a दिया है 2, ये दिया है 2 + n - की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे n आ रहा है फार्मूले में, तो n हमको पता नहीं है, तो n निकालेंगे यहाँ से। तो d की जगह पे क्या लिखेंगे 3, तो x = 2 + 3n - 3। 3 और 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -1 बचेगा, और देख लीजिए एक टर्म्स, तो ये -1 हो जाएगा +3n, 1 इस साइड ले आएंगे तो x + 1 हो जाएगा = 3n। यहाँ n के गुणे में 3 लिखा है तो अपान में आ जाएगा इस साइड, तो ये यानी x + 1/3 हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते हो n = x + 1/3, यानी n का मान क्या आया x + 1/3, ठीक है। तो अब x + 1 यानी x + 1/3 बराबर फार्मूला ये लिखेंगे भाई। n की जगह पे क्या लिखना है x + 1/3, तो लिख दीजिए x + 1/3 और ये /2 फार्मूले से ये वाला 2, ठीक है। ब्रैकेट लगाएंगे, 2a कितना है 2 + n-1, तो n कितना है, n यही आया है हम लोगों का x + 1/3, ठीक है, -1, और d कितना है 3, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा लीजिए। यहाँ पे केवल ये हम निकाले हैं, n निकाले हैं, ठीक है। ये थोड़ा ब्लॉक कर लीजिए, करना ये भी पड़ेगा क्वेश्चन में, ऐसी बात नहीं कि इसको छोड़ना है, जब तक वो करेंगे नहीं तब तक ये पता कहाँ होगा। और ये क्वेश्चन में भी बोला गया था कि इनका जो सम है, इनका जोड़ है 345 है, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 345 = ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी x + 1 हो जाएगा 6, ब्रैकेट लार्ज लगाएंगे तो 2 गुना हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे हर बराबर करेंगे 3 ऊपर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 1 - 3/3, ये ब्रैकेट लगाया और ये ब्रैकेट लगाया, उसके बाद में क्या हो जाएगा × 3 लिखा है और ये बड़ा ब्रैकेट लगा लिए, ठीक है। ब्लैक से लिख ले रहे हैं, ये 3 लिखा है और बड़ा ब्रैकेट लगा लिए, ठीक है। ये 3 कैंसिल हो जाएगा और देखिए x + 1/6 ये हो जाएगा 4, प्लस इसमें से क्या हो जाएगा, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x - 2 बचेगा, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लीजिए, x + 1/6 ये हो जाएगा 4 + x - 2, और ये 345 आपका लिखना है, ठीक है। 345 लिखते चलिएगा, तो 345 = x + 1/6 ये हो जाएगा 2 + x, यानी 4 में से 2 चला जाएगा। फिर वही काम करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 345 का 6 से गुणा कराएंगे, 6 × 5 = 30, हासिल आए 3,
और 6 चौको 24, 3 कितना हो जाएगा 27, 7 से लाए 2 और 6 त्रिक 18 और 18 2 कितना हो जाएगा 20, 2070। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यानी 6 का केवल गुणा होगा इस साइड तो x + 1 2 + x, फिर ये गुणा कराने का मतलब ये हुआ इसके अपान 1 है तो इसका टर्म, ये वाला जो टर्म है 1 ही से तो गुणा होगा तो वही होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, अब यहाँ पे करने जा रहे हैं। अब 2070 बराबर इनका कर लीजिए गुणा, तो क्या हो जाएगा, x का गुणा कराएंगे तो 2x हो जाएगा, फिर x से कराएंगे तो x² हो जाएगा, फिर 1 से कराएंगे तो 2, फिर 1 का गुणा जो है x से कराएंगे तो x ही आएगा। ठीक है, तो 2070 = x² पहले लिख लेते हैं, 2x और x कितना हो जाएगा 3x जुड़ जाएगा +2। ठीक है, अब x² + 3x + 2 = 2070। ठीक है, कहने का मतलब ये वाला टर्म पहले लिख लिए, 2070 बाद में लिख दिया। ठीक है, तो x² + 3x और +2 माइनस 2070, यानी 2070 को इस साइड ले आया तो x² + 3x ये कितना हो जाएगा 2068, है ना, 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब 2000 इसका फैक्टर कैसे करेंगे फिर बता दे रहे हैं, अभी ये क्वेश्चन हम पहले से बता दे रहे हैं। 2068 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम, फैक्टर करने की सीख रहे हैं। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 2068 ही आएगा। ऐसे इसको ब्रेक करिएगा कि जोड़ने या घटाने पे 3 आ जाए बीच वाला पद और गुणा करने पे 2068 आ जाए। देखिएगा 10 3 4 यानी 2 × 2 और ये 0 और 2 3 6 और 2 चौको 8, ऐसे निकालते हैं। ये 5 टाइम्स जाएगा, 2 × 2 1 बचा, या 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, ना 3 से कट रहा है, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ना 7 से, ना 8 से, ना 9 से, ना 10 से। अब 11 से देखते हैं, 11 से कट जाएगा, 11 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिएगा 11 से ले जाएंगे तो 11 चौक 44, 4 टाइम्स और 44 6 51 यानी 6 बचे, 44 और 6 इधर 50 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा 7। ठीक है, यानी 7 बचेगा तो 7 77 हो जाएगा, 11 से 77, 47 बचा। अब ये 47 किसी से नहीं कटेगा तो 47 से ही जाएगा। ठीक है, तो 11 दूना 22 और 22 दूना 44, 11 दूना 22 और 22 दूना 44 और 47 यहाँ पे लिख लेते हैं। 44 और 47 बनेगा कॉम्बिनेशन, क्योंकि 44 में से अगर 47 भी घटा देते हैं तो 3 ही बचेगा। ठीक है, तो इसको कर दिया रफ। ठीक है, बस ये बताए थे समझाने के लिए। तो ये हो जाएगा x² प्लस, और प्लस का लाना है तो 47x पहले लिखेंगे, माइनस 44x लिखेंगे, माइनस 2068 = 0। ठीक है, तो कॉमन मिल जाएगा x + 4 7 माइनस यहाँ 44 कॉमन ले लीजिए तो x - 4 7 = 0। यहाँ पे प्लस रहेगा, माइनस बाहर ले लिए। ठीक है, तो एक ब्रैकेट x + 4 7 दोनों में कॉमन आउट मिल रहा है, यानी बराबर है, तो कॉमन ले लिया। फिर क्या बचेगा x - 4 4 = 0। तो x बराबर 1 तो 4 4 आएगा, या एक x बराबर -4 7 आएगा। तो माइनस वाला वैल्यूज लेना नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो पद सब हमारे क्या है, ऐड हो रहा है, यानी डिफरेंस क्या है, प्लस का है तो जुड़ रहा है, तो नंबर जो भी आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो माइनस वाली वैल्यू नहीं लेना, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट कराएंगे, जितने भी पार्ट्स हैं, टोटल 3 पार्ट हैं। ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं, 3 6 क्वेश्चन हो गए हैं, देखा जाए 3 2 5 क्वेश्चन हुए हैं, फर्स्ट के 3 पार्ट्स और सेकंड के 2 पार्ट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स होंगे।